सो क्लास इकोनॉमिक्स क्लास 12 का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है उसका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर दिए थे चैप्टर, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम से रिगार्डिंग जो बेसिक कंसेप्ट्स है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था डोमेस्टिक टेरिटरी को। आज हम लोग कवर करेंगे टॉपिक नॉर्मल रेजिडेंट्स। देखो नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब होता है ऐसे लोग, ठीक है, जो किसी कंट्री में रहते हैं और हमेशा उसी कंट्री में रहते हैं, ठीक है, नॉर्मली उसी कंट्री में रहते हैं और वहीं पे अपना इनकम अर्न करते हैं, वहीं पे अपना इनकम अर्न किया हुआ पैसा को खर्च करते हैं, वहीं पे अपना पैसा सेव कर रहे हैं, मतलब जो नॉर्मली किसी कंट्री में रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जैसे लोग, हम लोग देखो पूरा साल इंडिया में रहते हैं, हम लोग यही अपना इनकम अर्न करते हैं, यही अपना पैसा खर्चा करते हैं, यही अपना सेविंग्स करते हैं, यही अपना कैपिटल जुगाड़ करते हैं, यही प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है, यहीं पे हम लोग अपना लोन लेते हैं। तो हम लोग बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहीं परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट चीज है नॉर्मल रेसिडेंट्स के लिए। नॉर्मली हम लोग इसी कंट्री में रहते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट्स आर दोज who lives in that country and their center of economic interest also lies in that country। नॉर्मली हम लोग उस कंट्री में रहते हैं और हमारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने तुमको एग्जांपल दिया था कि हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना एग्जांपल ले रहे हैं, लाइक हम लोग अपना इनकम यहीं अर्न करते हैं, पैसा भी यहीं खर्चा करते हैं, ठीक है, जो भी सेविंग्स होता है यहीं पे होता है, कैपिटल जमा करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, हाँ ठीक है, और हम लोग इंडिया में ही रहते हैं हमेशा, तो हम लोग क्या माने जाएंगे? नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे। देखो क्या लिखा है, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल। मतलब नॉर्मल रेजिडेंट कौन कौन हो सकता है? एक इंडिविजुअल हो सकता है, मतलब राम श्याम जोधू मोदू, ठीक है, राम श्याम जोधू मोदू जो है वो एक इंडिविजुअल, वो एक नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है। या फिर कोई इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जैसे बैंक, देखो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, स्कूल कॉलेज ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो नॉर्मल रेसिडेंट में दो ही इंसान हो सकता है, दो ही पर्सन हो सकते हैं, या तो वो इंडिविजुअल होगा या फिर वो कोई इंस्टीट्यूशन होगा। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in that country, ठीक है, जो नॉर्मली उसी कंट्री में रहता है, ठीक है, who ordinarily resides in that country मतलब जो नॉर्मली उसी कंट्री में रहता है, ठीक है, and whose center of economic interest also lies in that country। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि उसी कंट्री में हम लोग अपना इनकम अर्न कर रहे हैं, जो इनकम अर्न किया उसमें से खर्चा स्पेंडिंग भी उसी कंट्री में कर रहे हैं, पैसा अक्यूमुलेट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, ये सब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। and whose center of economic interest also lies in that country। normal residents includes both individuals and institutions। तो normal residents का मतलब क्या हो सकता है? normal residents का मतलब होता है it refers to individual or institution who normally resides in that country। who normally resides in that country मतलब उसी कंट्री में रहता है, जनरली नॉर्मली उसी कंट्री में रहता है, अपना पूरा साल का मैक्सिमम टाइम पीरियड उसी कंट्री में स्पेंड करता है वो। who normally ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country। यहाँ पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक है कि who normally resides in that country and his center of economic interest also lies in that country। हमको देख लो, हम पूरा साल इंडिया में पड़े रहते हैं, तो आई एम अ पर्सन who normally resides in country, अपने कंट्री में रहते हैं, एंड माय सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज विद इन इंडिया, ठीक है। तो मेरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब जहां से हम पैसा अर्न करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, जहां पैसा खर्चा करते हैं वो भी इंडिया है, जहां पैसा जमा कर रहे हैं, अक्यूमुलेट कर रहे हैं वो भी इंडिया है, जहां प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वो भी इंडिया है, ठीक है। तो ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। नाउ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इट मीन्स टू थिंग्स। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है टू थिंग्स। The first one is the resident lives or is located within the domestic territory। जो भी रेसिडेंट है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह रहा है, ठीक है। The resident lives or is located within the domestic territory। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था, ठीक है। एंड द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे अर्निंग्स पैसा कमाना, स्पेंडिंग पैसा खर्च करना, एंड अक्यूमुलेशन मतलब पैसा जमा करना फ्रॉम दैट लोकेशन। मतलब रहता भी उसी कंट्री में है, नॉर्मल रेसिडेंट वो होता है जो उसी कंट्री में रहता है और वहीं अपना इनकम अर्न कर रहा है, वहीं अपना पैसा खर्च कर रहा है, वहीं अपना पैसा जमा कर रहा है, वहीं प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, वहीं प्रॉपर्टी सेल कर रहा है,
ठीक है, उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स। अब नॉर्मल रेसिडेंट्स में क्या कौन कौन नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है, इंडिविजुअल नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है या फिर वो कोई इंस्टीट्यूशन नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंस में दोनों लोग कवर्ड है, इंडिविजुअल भी कवर्ड है और इंस्टीट्यूशन भी कवर्ड है। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, it refers to an individual or institution who ordinarily resides in that country, जो ordinary उसी कंट्री में रहता है, जो नॉर्मली उसी कंट्री में रहता है, जो पूरा साल उसी कंट्री में रहता है, जो अपना पूरा साल का मैक्सिमम टाइम पीरियड उसी कंट्री में रहता है, and his center of economic interest also lies in दैट कंट्री। उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब उसी कंट्री से वो अपना इनकम अर्न कर रहा है, उसी कंट्री से वो अपना पैसा को खर्च कर रहा है, ठीक है, एंड उसी कंट्री में अपना सेविंग्स कर रहा है, एक्यूमुलेशन कर रहा है, ठीक है। एंड उसमें सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में दो चीज आता है, पहला चीज आ रहा है द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, तो जो रेसिडेंट है या तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है या फिर उसके अंदर रह रहा है, ठीक है, एंड द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब जहां इनकम अर्न किया, इनकम को खर्च कर दिया, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ सेविंग्स एंड ऑल। नाउ कौन कौन कवर्ड नहीं है अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स, कौन कौन कवर्ड नहीं है अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स, तो फॉलोइंग्स आर नॉट कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स। कौन कौन होते हैं, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, जो इंडिया घूमने के लिए आए हैं, ठीक है, हॉलीडे पे आए हैं घूमने के लिए या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आया है, तो वो लोग कवर्ड नहीं है, वो लोग नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स विल बी कवर्ड अंडर टर्म रेसिडेंट, अगर कोई घूमने के लिए आया है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आया है या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए, कोई सिंगिंग विंगिंग के लिए अगर इंडिया आया है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, बिकॉज वो एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए आया है फिर वो वापस चला जाएगा, तो उसको हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट ट्रीट नहीं करेंगे। तो फॉलोइंग पर्संस या फॉलोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट में सबसे पहला पॉइंट होता है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। दूसरा होता है फॉरेन स्टाफ, फॉरेन स्टाफ मतलब जो स्टाफ है, एम्प्लॉई है, एम्बेसीज के फॉरेन स्टाफ, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री। सपोज इंडिया में जो यूएस एम्बेसी है, इंडिया में जो यूएस का एम्बेसी है उसमें जो अमेरिकन वर्क कर रहा है, ठीक है, फॉरेन स्टाफ जो वर्क कर रहा है वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं माना जाएगा। इंडिया में जो यूएस का एम्बेसी है उसमें जो अमेरिकन काम कर रहा है, यूएस का एक पर्सन अमेरिकन काम कर रहा है, वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। तो फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस of a foreign country, they will also be not considered as normal residents. International organizations like UNO, United Nation Organization, WHO, World Health Organization, जो international organizations है ये भी normal residents treat नहीं किए जाते हैं, they are also not treated as normal residents. इसके अलावा employees of international organizations, employees of international organization का मतलब क्या होता है, employees of UNO, employees of WHO, जो employees काम कर रहे हैं international organizations में वो भी नॉर्मल रेसिडेंट्स ट्रीट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्रू मेंबर्स, क्रू मेंबर्स का मतलब क्या होता है, पर्संस वर्किंग ऑन शिप, जो लोग शिप में काम करते हैं, फॉरेन वेसल्स, वेसल का मतलब हो गया शिप, कोई फॉरेन शिप है उसके जो क्रू मेंबर्स हैं, ठीक है, या फिर कमर्शियल ट्रैवलर्स हैं, जो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस विद द ऑब्जेक्ट टू सेल आउट समथिंग, विद द ऑब्जेक्ट टू परचेज समथिंग, ठीक है, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स, ऐसे वर्कर जो सीजन बेस्ड काम करते हैं, जो एक सीजन में इस कंट्री में रहते हैं और दूसरे सीजन में उस कंट्री में चले जाते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। ये लोग भी जो है क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स, ये लोग भी जो है वो नॉर्मल रेसिडेंट ट्रीट नहीं किए जाएंगे। एंड द लास्ट इज बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स क्या होता है, जो लोग ऐसे वर्कर्स जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं, ठीक है, बॉर्डर एरिया के आसपास रहते हैं और अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, कुछ रोजगार अर्न करने के लिए दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। सपोज इंडिया एंड बांग्लादेश है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास बहुत सारे लोग रहते होंगे जो कोई ना कोई रोजगार अर्न करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके जाते होंगे बांग्लादेश में, एंड देन दे केम रिटर्न बैक टू इंडिया। तो जिस कंट्री में ये लोग रहते हैं वो लोग उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे, ना कि उस कंट्री पे जिस कंट्री में लोग वर्क करने जा रहे हैं, ठीक है। बॉर्डर वर्कर्स जो लोग क्या होते हैं, बॉर्डर वर्कर्स जो लोग बॉर्डर एरिया के आसपास रहते हैं, तो वो लोग बहुत टाइम टू टाइम क्या होता है ना, बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे कंट्री में जाते हैं, है ना, जो नियर बाई बॉर्डर एरिया होता है, तो वहां पे वो क्यों जाते हैं, टू अर्न सम लाइवलीहुड। तो जिस कंट्री में वो लोग रहते हैं ना, जिस कंट्री में नॉर्मली ये लोग रहते हैं, ये लोग उसी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे, ना कि उस कंट्री का
जिस कंट्री में ये लोग थोड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।